मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 121। वादे पूरे करना। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 121 वादे पूरे करना। टॉप वाइल डोज। अब अप्रत्याशित समाचार ब्लूपर्स जो आपको बच्चों की तरह हंसने पर मजबूर कर देंगे। 553 गुना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर की दुकान में घुसने से पहले ही सेठ को हथौड़े की निहाई पर टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। धातु के धातु से टकराने की लयबद्ध आवाज सिर्फ मास्टर टोरेट की दुकान से ही नहीं आ रही थी। यह आवाज लोहार के गायन की तरह हर जगह सुनाई दे रही थी। मास्टर टोरेट। सेठ ने स्टोव में कदम रखने के बाद उसे पुकारा। लोहार के अंदर से हथौड़े की आवाज शांत हो गई। कमरे में कदम रखने वाला बोना उस टोरेट से बहुत अलग था जिसे वह जानता था। उसने साफ कपड़े और बेदाग चमड़े का एप्रन पहना हुआ था। उसकी दाढ़ी ठीक से गूंथ कर उसमें सुनहरे आभूषण बुने हुए थे। एक नई चमड़े की टोपी ने उसके गंजेपन को ढक दिया और बोने की आंखों में एक नई चमक थी। ओह सेठ, तुम यहाँ हो। सही समय है। मैंने समारोह के लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। सी समारोह? सेठ ने उलझन में पूछा। बोना किस समारोह की बात कर रहा था? हम, जो तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करे। बेशक। टोड ने अपनी घनी भौं में से एक को ऊपर उठाया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने मुझे अपना शिक्षक बनाने से पहले ठीक से शोध नहीं किया? लोहार ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। सेठ को 2 सप्ताह तक अपनी दुकान संभालते देखने के बाद एच काफी उत्साहित हो गया था और उसने सेठ में बहुत संभावनाएं देखी थी। मैंने कोशिश की, हालांकि किसी ने मुझे नहीं बताया कि कोई समारोह हो रहा है। सेठ ने अपना बचाव किया। आह, शायद इसलिए क्योंकि यह आम बात है। शायद मुझे पहले तुम्हें सब कुछ शुरू से ही समझा देना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ आओ और बैठो। उसने सेठ को काउंटर के पीछे आने का इशारा किया। वे टोरेट के छोटे से दफ्तर में दाखिल हुए जहां वे बात करने के लिए बैठ गए। हम कहां से शुरू करें? आमतौर पर यह एक गुरु और उसके शिष्य के बीच होता है जब एक नया लोहार अपना वर्ग चुनता है। ये सिस्टम के सामने ली गई शपथ है कि गुरु जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सिखाएगा और शिष्य जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सीखेगा। बेशक एक शिक्षक होना गुरु होने से थोड़ा अलग है। एक शिष्य गुरु की कक्षा को विरासत में प्राप्त करने और उनके विशेष कौशल सीखने में सक्षम होगा, क्योंकि मेरे जैसे अधिकांश गुरुओं ने लंबे समय से एक उच्च विशेषज्ञता चुनी है। आपके शिक्षक के रूप में मैं आपको अपनी विशेषज्ञता के कौशल नहीं सिखा पाऊंगा। मैं केवल मौजूदा कौशल को प्रशिक्षित करने में आपकी मदद कर सकता हूं जो हम साझा करते हैं। हालांकि तुम मेरे प्रत्यक्ष शिष्य नहीं बनोगे, लेकिन समारोह वही रहेगा, केवल शपथ अलग होगी। सिस्टम के साथ एक अनुबंध करना आवश्यक है। सेठ सिर हिलाता रहा। उसे सुविधाओं और शिक्षक और गुरु के बीच के अंतर के बारे में पता था, लेकिन किसी ने उसे समारोह के बारे में नहीं बताया था। ये तो बस एक साधारण सी बात है। यहाँ टोरेट ने उसे एक छोटा सा नोट दिया जिस पर लिखा था, ये शपथ है। हम मेरी निहाई के विपरीत दिशा में खड़े होते हैं, शपथ लेते हैं और हाथ मिलाते हैं। बस इतना ही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शपथ पर केवल एक सरल वाक्य लिखा था। इसे सुनाना कठिन नहीं था। एक बार बूढ़े बोने को भरोसा हो गया कि सेठ समझ गया है कि उसे क्या करना है। उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और बोले, मैं टोरेट टंगस्टन सेठ स्मिथ को अपना छात्र मानता हूँ। मैं उसे अपनी पूरी क्षमता से पढ़ाऊंगा और शपथ लेता हूँ कि मैं केवल उसके विकास में सहयोग करूंगा और कभी भी उसके विश्वास को धोखा नहीं दूंगा। मैं सेठ स्मिथ टोरेट टंगस्टन को अपना गुरु मानता हूँ। मैं अपनी पूरी क्षमता से सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा और उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ने की शपथ लेता हूँ। टोरेट ने सिर हिलाया। उन्होंने बड़ी निहाई के ऊपर हाथ मिलाया और अचानक वह चमकने लगी मानो उनकी शपथ की पुष्टि कर रही हो। अच्छा, अब मुझे अपनी कक्षा के बारे में सब कुछ बताओ। टोरेट के अचानक अनुरोध से सेठ पहले तो चौंक गया, लेकिन जब टोरेट ने देर से समझाया तो उसे जल्दी समझ आ गया। अपने छात्र की वास्तव में मदद करने के लिए एक शिक्षक को उन्हें जानना जरूरी था। टोरेट को उसके कौशल और महारतों को जानने की जरूरत थी ताकि वह सेठ के लिए एक प्रशिक्षण योजना बना सके। विशेष रूप से शपथ का अंतिम भाग ये सुनिश्चित करने के लिए था कि गुरु और शिष्य के बीच कोई रहस्य न हो। टोरेट सेठ के रहस्यों के बारे में बात करने में असमर्थ था और सेठ बोनों का खुलासा करने में असमर्थ था। सेठ आश्वस्त हो गया और उन्होंने सेठ की कक्षा, उसके कौशल और उसने जो कुछ सीखा तथा उसके मन में अक्सर उठने वाले प्रश्नों के बारे में काफी देर तक बातचीत की। वाकई अविश्वसनीय, एक नए तरह का जादू जो रहस्यवाद के दायरे में जाता है। खैर, कुछ चीजें हैं जिनमें मैं तुरंत आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे आत्माओं के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपके संदेह की पुष्टि कर सकता हूँ। साहसी लोगों को मिलने वाले अनुभव का एक बड़ा हिस्सा उनके पराजित प्रतिद्वंद्वी की आत्मा से आता है। इसलिए आपके हथौड़े द्वारा सभी आत्माओं को अवशोषित करना ही गायब अनुभव का कारण होना चाहिए। सेठ ने सोचा, आत्मा ने अनुभव प्राप्ति का एक बड़ा हिस्सा बनाया। क्या यही कारण था कि उसे इविस में उस प्राणी के लिए उतना अनुभव नहीं मिला? क्योंकि आत्मा की आग ने उसकी आत्मा को जला दिया और उसे इस तरह मार दिया। वैसे भी अगर ऐसा था तो वह पार्टी हंट के दौरान चारों के ओबोल का उपयोग नहीं कर सकता था। हथौड़ा तब तक आत्माओं पर दावत देता रहेगा जब तक कि वह भर न जाए। वह अपने हथियार को विकसित करने के लिए आधे अनुभव को बनाए नहीं रख सकता था। उसे इसे विकसित करने के लिए सामग्री खिलाने की भी आवश्यकता थी। ओह, अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। क्या मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी मिल सकती है इससे पहले कि हम अपना प्रशिक्षण शुरू करें? सेठ ने अचानक पूछा और मास्टर को बीच में टोक दिया। पार्टी के बारे में सोचते हुए उसे याद आया कि उसे अभी भी कुछ वादे पूरे करने हैं। ये सिर्फ पार्टी के लिए उपकरण ही नहीं था, बल्कि जिके के स्वामी के लिए कवच भी था। सेबेरस ने आखिरकार तराजू के साथ काम पूरा कर लिया था, इसलिए उसे अब सिर्फ कवच इकट्ठा करने की जरूरत थी। उसने यह बात टोरेट को बताई जो हंसने लगा। 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों? बस उन्हें यही रहने दो और मुझे तुम्हें देखने दो। ये देखने का मौका होगा कि तुम नियमित रूप से कैसे काम करते हो। जब तक तुम काम करोगे हम इस बातचीत को जारी रख सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे गुरुजी, हाँ, आज आप बहुत खुश और अच्छे लग रहे थे। क्या शपथ सचमुच इतनी बड़ी चीज है? क्या? ओह उफ, नहीं, मैं तुम्हारी वजह से इस तरह के कपड़े नहीं पहन रहा हूँ। क्या तुमने हथौड़ों की आवाज नहीं सुनी? लोहारों के जिले को एक बड़ा काम मिल रहा है और बाद में एक आधिकारिक कार्यक्रम होगा। सेठ को शर्म आ गई क्योंकि उसने सोचा कि बोना अपने नए शिष्य को पाकर इतना खुश है कि उसने कपड़े भी पहन लिए हैं। और इसका कारण क्या है? उसने अपनी शर्मिंदगी को कम करने की कोशिश की। ओह, तुम्हें वास्तव में इसके बारे में पता होना चाहिए। शाप के साथ हुई गड़बड़ी वाली बात याद है। यह अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, लेकिन बड़े आदेश का कारण यह है कि मास्टरमाइंड ने खुद को प्रकट कर दिया है। क्या? हाँ, ये खबर हाल ही में आई है। राक्षसों, दानव उपासकों और सभी प्रकार के अंधकार में व्यक्तियों के एक समूह ने उत्तर में एक डची पर नियंत्रण कर लिया है और इस अभिशाप जैसी चीजों का उपयोग करके अपने प्रभाव का विस्तार करना जारी रखा है। उनके पास बौने राज्यों पर युद्ध की घोषणा करने की हिम्मत थी। हमें सेना के लिए एक बड़ा काम मिला है। हे वे छाया भूत अपनी मां के लिए रोएंगे जब उनका सामना दिव्य और आशीर्वादित कवच से पूरी तरह सुसज्जित सेना से होगा। बूढ़े बौने ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा और अपने हाथों को ऐसे हिलाया जैसे कि वह खुद हो, अपने हाथों से उनकी खोपड़ी को कुचलते हुए। खैर, बौना अपनी कल्पना से वापस आया। अब से आप यहीं रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। बार-बार इधर-उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वे ज्यादा देर तक बात नहीं करते थे। सेठ ने जल्दी ही माफी मांग ली क्योंकि उसे अभी भी फिन और मान से भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में बात करनी थी। ये वास्तव में उतना कठिन नहीं था जितना उसने सोचा था। जब उसने मनर से कहा कि वह उसके जाने के बाद खुद ही दुकान चला सकता है, तो अर्धहल एक कान से दूसरे कान तक इतनी जोर से मुस्कुराया कि सेठ को डर लगा कि उसका सिर का ऊपरी आधा हिस्सा गिर जाएगा। फिन ने उसे समझ लिया और अब वह मीना की पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार था। बेशक सेठ नहीं चाहता था कि उसके दोस्त चिंतित हो या बुरा महसूस करें, लेकिन जब उसके दोस्तों ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया तो वह वास्तव में थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा था। कम से कम उसके पास पफल्स था, गोल, शांत पफल्स, शक्तिशाली कोकून।
मुझे महान मानना बंद करो और मुझे वापस पालतू जानवरों की श्रेणी में डाल दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। गुटखा या खैनी खाने से बंद मुंह को 3 उंगली से भी ज्यादा। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 122 वादे निभाना 2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 122 वादे निभाना 2 एड्स बाय पब फ्यूचर। इस सप्ताह से मास्टर टोरेट के संरक्षण में सेठ का समय शुरू हुआ। मास्टर की चौकस निगाहों के नीचे उसने आत्मा लोहार को बुलाया और यूके के फर के लिए उपकरण और जिके के स्वामी के लिए कवच पर काम करना शुरू कर दिया। बात के लिए कवच कुछ खास नहीं थे। उन्होंने सांप के चमड़े का इस्तेमाल किया जो उनके आविष्कारकों को आधार के रूप में रोक रहा था। लेस दैन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर दैन से बने तराजू को चमड़े पर इस तरह से सिल दिया गया था कि अगली पंक्ति ओवरलैप हो गई और नीचे की पंक्ति के टांके को कवर किया। आमतौर पर इसके लिए रिवेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सेठ ने नेडिल द्वारा उसे वापस दिए गए प्राचीन कांस्य खतरे का उपयोग करने का फैसला किया। पहले तो टोरेट ने सेठ को सुई से छेड़छाड़ करते हुए देखा, लेकिन जल्द ही बॉने ने उसे सलाह देना शुरू कर दिया और उसे सिलाई की मूल बातें सिखा दी। 30 स्केल कवच के बाद सेठ ने सुई का उपयोग जारी रखा। वो जोन में था और टोरेट की सलाह उसे सुधार करने में मदद करती रही। टोरेट की मदद से उसने मीना के माप के पैटर्न बनाए और एक टाइट लेदर सूट बनाया जो एक हथियारे और मीना के सामान्य स्वाद के अनुरूप था। उसने एक लबादा के साथ पूरी पोशाक बनाने के लिए किशोर के चमड़े के एक बड़े हिस्से का उपयोग करने का फैसला किया। जब उसने आखिरी टांके लगाए तो उसने एक घोषणा सुनी। लेस देन डिंग कौशल सिलाई शुरुआती लब 1 सीख लिया गया है। ग्रेटर देन। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उसे लेस देन सिलाई ग्रेटर देन का हुनर आ ही गया था। उसने बुल्को के लिए आइटम बनाना शुरू किया और इसका असर तुरंत ही दिखने लगा क्योंकि उसकी सिलाई पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी और नियमित हो गई। मीनास बनाने से पहले ये कौशल प्राप्त करना बहुत अच्छा होता। यह अभी भी असामान्य के रूप में सामने आया, लेकिन स्थायित्व और रक्षा को बढ़ाया जा सकता था। खैर, वह बस मीना को एक मित्र स्टिलेटो देगा, इससे उसे बहुत खुशी होगी। किशोर के चमड़े का एक और बड़ा हिस्सा बुल्को के लिए स्टील प्रबलित चमड़े का लबादा बन गया और माइक के लिए उसने सांप की हड्डियों से एक ऐसा ही कवच बनाया जैसा कि वह अब तक इस्तेमाल करता आया है। उसने महत्वपूर्ण भागों में कुछ वाइवन तराजू को शामिल करने की भी योजना बनाई। हम क्या यह आपके हथौड़े का प्रभाव है? बूढ़े बॉने ने दिलचस्पी से पूछा जब उसने सेठ को सांप की पसलियां बनाते देखा। हाँ, ये बहुत काम की चीज है। हथौड़े को माध्यम बनाकर मैं मन का इस्तेमाल करके कार्बनिक पदार्थों को लचीला बना सकता हूँ और उन्हें धातु की तरह कर सकता हूँ। सेठ ने गर्व से समझाया। टोरेट ने सोचा और सिर हिलाया जैसे कि उसे कुछ समझ में आ गया हो। तुमने मुझसे ऊर्जा परिसंचरण कौशल के बारे में पूछा था, है ना? क्या तुमने उस प्रयास के बाद से इसे आजमाया है जिसका तुमने उल्लेख किया है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा हथौड़ा ही इसका कारण है। तुम इसे सही ढंग से सीखने में असमर्थ रहे। क्या? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हम लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन एक विशेष कौशल है जिसे अधिकांश लोहार केवल उच्च चरणों पर ही सीखते हैं। आपका हथौड़ा पहले से ही लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन के सबसे बड़े उपयोगों में से एक को पूरा करता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों में हेरफेर करना है। लेकिन बाजार में राक्षसी सामग्रियों से बने बहुत सारे निम्न गुणवत्ता वाले हथियार हैं। सेठ ने उसे बीच में टोका। ऐसा नहीं हो सकता कि उच्च स्तरीय लोहार असामान्य से कम गुणवत्ता वाली कोई चीज बना सके। टोरेट ने आह भरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एक अपवाद है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें कई युवा लोहार फंस जाते हैं। बीस्ट फोर्जर वर्ग लोहार की एक असामान्य विशेषज्ञता है जिसे कोई भी प्रशिक्षु बनने के तुरंत बाद चुन सकता है। अब वापस उसने स्पष्टीकरण को जल्दी से जल्दी खत्म करने और विषय पर वापस आने की कोशिश की। एक खतरा। टोरेट ने फिर से गहरी सांस ली, लेकिन उसने समझाने का फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये शर्म की बात है। क्लास अपने आप में ठीक है, मुझे गलत मत समझिए। ये निष्क्रिय सुधारों की एक श्रृंखला देता है, एक शिकारी के समान कौशल और लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन। एक उच्च स्तरीय जानवर फोर्जर राक्षस सामग्री से मजबूत प्रभाव वाले महान हथियार बना सकता है। दुर्भाग्य से यह एक युवा लोहार के लिए एक बुरा विकल्प है। इस वर्ग को जानवरों की सामग्री बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में मैना की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे अपने कामों के लिए धातुओं का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। उन्हें साहसी लोगों से राक्षस सामग्री खरीदने के लिए बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि आप इसका सार समझ गए होंगे। वे तब तक गरीबी और दर्दनाक रूप से धीमी गति से विकास करते हैं जब तक कि वे तो अपना वर्ग बदल नहीं लेते या एक सफल जानवर बनाने वाले के रूप में विकसित नहीं हो जाते। उन्हें चेतावनी देने के हमारे प्रयासों के बावजूद हर साल कई युवा लोहार होते हैं जो जल्दी उन्नति के अवसर से अंधे हो जाते हैं। क्या अब आप खुश हैं? क्या मैं आप कौशल के बारे में बता सकता हूँ? उसने थोड़ा गुस्से में कहा। मुझे खेद है, कृपया समझाएं गुरुजी। सेठ ने बूढ़े बौने को शांत किया। टोरेट ने बताया कि यह कौशल फौज पर काम के दौरान मैना को प्रसारित करने में मदद करता है। मैना आपकी सांसों का अनुसरण करेगा और आपके हथौड़े के माध्यम से वर्कपीस में प्रवाहित होगा। इसका उपयोग कार्बनिक पदार्थों को बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जब सेठ ने चारों के ओबोल का उपयोग किया तो हथौड़ा कौशल के रास्ते में आ गया। यदि सेठ को पहले से ही पता होता कि कौशल का उपयोग कैसे करना है तो ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि उसने हमेशा चारों के ओबोल का उपयोग किया था, इसलिए उसे कौशल से परिचित होने का कोई मौका नहीं मिला। बौने के निर्देश के बाद सेठ ने ओबोल का उपयोग करना बंद कर दिया और कौशल का प्रशिक्षण लेने के लिए एक सामान्य हथौड़ा का उपयोग किया। वह शाम से लेकर सुबह तक काम करता था। खैर, वह इस भूमिगत शहर में सूरज को नहीं देख सकता था। वह बौने मास्टर की चौकस निगाहों और मार्गदर्शन में थकने तक हर दिन काम करता था। प्रभाव स्पष्ट थे। भले ही उसने जो कुछ भी बनाया वह बहुत खास नहीं था या जिसकी रेटिंग बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन जब उसने टोरेट से कुछ सीखा तो उसे 1.5 से 2 गुना अधिक प्रवीणता प्राप्त हुई और अनुभव में बेतरतीब उछाल आया। हालांकि इससे उनके लेस देन लोहार ग्रेटर देन के लिए कोई बड़ा अंतर नहीं आया, लेकिन सिलाई कौशल स्तर 4 तक बढ़ गया, सिर्फ बुल्को के लबादे और माइक के कवच पर चमड़े के हिस्से बनाने से। लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन स्तर 3 पर पहुंच गया और सेठ कौशल को समझने में कामयाब हो गया। ये कुछ हद तक उपन्यासों में पड़ी गई सांस लेने की तकनीकों जैसा लगा। मन उसके शरीर में विशिष्ट मार्गों का अनुसरण करता था और अपने कौशल का पालन करते हुए वह अपनी सांसों और अपनी हरकतों के साथ मन के प्रवाह को समयबद्ध करता था। अगर वह सफल होता तो मन हथौड़े से होकर उस सामग्री में प्रवाहित होता जिस पर वह प्रहार करता। इससे सामग्री की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ और इसका प्रभाव चारों के ओबोल के विकल्प के समान ही था, बस थोड़ा धीमा। तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद सेठ कौशल के साथ संयोजन में ओबोल का उपयोग करने में सक्षम हो गया। इससे न केवल हथौड़े की प्रभावशीलता में सुधार हुआ, बल्कि लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन के उपयोग से स्थायित्व और चालकता में वृद्धि जैसे परिणाम भी सामने आए। लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन की उपयोगिता यही समाप्त नहीं हुई। टोरेट ने उसे एक ब्रेक लेने और उसका अनुसरण करने के लिए कहा। वे तहखाने में गए जहां उसने सेठ को प्रशिक्षण क्षेत्र दिखाया। बौने मास्टर ने उसे दिखाया कि इस कौशल का उपयोग युद्ध में भी किया जाता है। उसने एक रैक से कुल्हाड़ी ली और सेठ को दिखाया कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सिद्धांत रूप में ये बहुत सरल था। ये कौशल केवल तभी मैना को विस्फोट में छोड़ने में मदद करता है जब हमला करना हो या बचाव करना हो, बजाय इसके कि मैना को लगातार हथियार या उपकरण में डालकर उसे मजबूत किया जाए या उसके जादू को सक्रिय किया जाए। टोरेट न केवल एक लोहार था बल्कि कुल्हाड़ी चलाने में भी कुशल था। चूंकि सेठ के पास लेस देन हथियार की महारत ग्रेटर देन थी, इसलिए बौने ने इस मौके का इस्तेमाल अपने नियमित कार्यक्रम में युद्ध को जोड़ने के लिए किया। 7वें दिन उसने आखिरकार फिन के नए वस्त्र के लिए जादू पर काम करना शुरू कर दिया। टोरेट की उत्सुक आंखें उसके कंधे पर देख रही थीं जब उसने काम शुरू किया। अब समय था कि लेवल अप लेस देन सोल कैप्चर ग्रेटर देन चमकने लगे। नए लाभ ने उसे वस्तुओं से आत्माओं को निकालने में सक्षम बनाया। ये निर्दिष्ट नहीं किया गया था, लेकिन उसने जो वस्तु बनाई थी उससे आत्माओं को मुक्त करना इसका हिस्सा था।
सेठ ने अपनी गद्देदार जैकेट से औकात्मा को निकाला, जो वापस लेस देन नेडल की गोल्डन जैकेट ग्रेटर देन में बदल गई। दूसरी ओर औकात्मा ने वह आकार खो दिया था जो उसने उसे दिया था। यह थोड़ा कमजोर और क्षतिग्रस्त हो गया था। सेठ ने कुछ मध्यम आकार की आत्माओं में से एक को डाला, जिसे वह असामान्य आत्मा की मरम्मत और मजबूती के लिए ड्रैग से प्राप्त करने में कामयाब रहा था। यह मजबूत लग रहा था, लेकिन फिर भी इसे मध्यम माना गया। वृद्धि उस आत्मा कवच में दिखाई दी जिसे उसने उससे बनाया था। लेस देन आत्मा कवच, असामान्य, मैग, डेफ, 250, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1. कम शक्ति वाले शत्रुओं के विरुद्ध 2 गुना अधिक क्षति पहुंचाता है। 2. जोड़ 340 मन। आत्मा कवच का एक असामान्य टुकड़ा। इसे भौतिक कवच में शामिल किया जा सकता है या ऐसे ही पहना जा सकता है। ग्रेटर देन, चूंकि उसका लेस देन जादू ग्रेटर देन रैंक अप के करीब पहुंच रहा था, इसलिए शक्ति वृद्धि के लिए सर्किट को उत्कीर्ण करने का परिणाम सर्किट द्वारा किए जा सकने वाले सर्वश्रेष्ठ के करीब पहुंच रहा था। जादू ने जोड़ 22 शक्ति का विकल्प जोड़ा। कवच को भरने के लिए उसने इसे वास्तविक उपकरण के आकार में छोटा कर दिया। परी के लिए प्रशिक्षण सूट, पैंट और शर्ट के समान सेट था जो नेडल ने सेठ के लिए बनाया था। 2 अलग अलग टुकड़े बनाने के बजाय सेठ ने कुछ अलग करने की कोशिश की। उसने आत्मा को विभाजित और फैलाया, जैसा उसने लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन के दौरान फोर्जिंग के दौरान किया था। इसका एक अप्रत्याशित परिणाम हुआ। लेस देन रूट का रोग शर्ट, दुर्लभ, सेट आइटम आधा, भौतिक परिभाषा 150, मैग, डेफ, 200, स्थायित्व 1000, 1, 10 सेकंड के लिए रक्षा को 50% तक मजबूत करे, मैना कोस्ट 70। 2, कवच का वजन आधा हो जाता है, कोई लागत नहीं। 3, गति में 5% की वृद्धि। 4, जोड़ 150 मन। 5, STR बढ़ाएं, जोड़ 1-2। परी के आकार का यह साधारण वस्त्र दर्जी कारीगर नेडल द्वारा बनाए गए सेट का हिस्सा है। बाद में इस उपकरण में एक अजीबोगरीब जादू जोड़ा गया। सेट प्रभाव, रक्षा में 20% वृद्धि, गति में 15% वृद्धि। कौशल, मजबूत का नियम ग्रेटर देन, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेस देन रूट का रोग पैंट, दुर्लभ, सेट आइटम आधा, भौतिक परिभाषा 150, मैग, डेफ, 150, स्थायित्व 1700, 1, 10 सेकंड के लिए रक्षा को 50% तक मजबूत करे, मैना कोस्ट 70। 2, कवच का वजन आधा हो जाता है, कोई लागत नहीं। 3, गति में 10% की वृद्धि। 4, जोड़ 150 मन। 5, STR बढ़ाएं, जोड़ 1-2। परी के आकार का यह साधारण वस्त्र दर्जी कारीगर नेडल द्वारा बनाए गए सेट का हिस्सा है। बाद में इस उपकरण में एक अजीबोगरीब जादू जोड़ा गया। सेट प्रभाव, रक्षा में 20% वृद्धि, गति में 15% वृद्धि। कौशल, मजबूत का नियम ग्रेटर देन, सेट इफेक्ट द्वारा प्रदान किया गया कौशल सेट को ज्ञात प्रभाव से थोड़ा भिन्न था। लेस देन मजबूत का नियम, कमजोर को ताकतवर से डरना चाहिए। निष्क्रिय, कम STR वाले दुश्मनों के खिलाफ 2x क्षति प्रदान करता है। सक्रिय, 15 सेकंड के लिए अपनी ताकत दोगुनी करें, लागत 150 मन। शांत हो जाना, 15 मिनट ग्रेटर देन। उसे यकीन था कि छोटी परी को ये कौशल पसंद आएगा। यह उसके बाकी कौशल और उसकी समग्र लड़ाई शैली के साथ एक बेहतरीन तालमेल रखता था। तकनीकी रूप से ये कौशल थोड़े समय के लिए उसके नुकसान को 4 गुना बढ़ा सकता था। इसके अलावा कवच उसे 24 शक्ति और 300 मन प्रदान करेगा। सेठ को थोड़ा चुभन महसूस हुई जब उसने सोचा कि यह प्रभाव किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बेहतर होगा जिसके पास असामान्य मात्रा में ताकत है, क्योंकि फिन को उसकी गति से बहुत नुकसान होता है। लेकिन यह उसके लिए अभी सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त था। उसने उससे बात करने का फैसला किया अगर उसे कभी कुछ बेहतर मिला। सेठ को सब कुछ खत्म करने में 8 दिन लगे। अभी तक उनकी ट्रेनिंग आधिकारिक तौर पर शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही बहुत कुछ सीख लिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, प्रायोजित सामग्री, 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। गुटखा या खैनी खाने से बंद मुंह को 3 उंगली से भी ज्यादा। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 123। शांता सेठ। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 123, शांता सेठ, एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ माइक और मीना की तलाश में सराय में वापस आया। वह एक हफ्ते से हॉल ऑफ स्टोन से बाहर नहीं निकला था और सराय के भोजनालय में फिन और कैटेगरल को पाकर खुश था। उसे नहीं पता था कि वह उसे कितना याद करता था जब तक कि मीना ने अचानक उसे कसकर गले नहीं लगा लिया, अपने कोमल शरीर को उसके खिलाफ दबा दिया। उसे इसका आनंद लेने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला था कि एक रोती हुई परी ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ लिया और उसकी नजर को अवरुद्ध कर दिया। सेठ, मुझे पहले से ही लगा था कि तुम अब बाहर नहीं आओगे, उसने रोते हुए कहा, उसके माथे पर नाक का पानी और आंसू पोंछते हुए। फिन से मिलना इतना असहज कभी नहीं लगा था। क्या वह मजबूत हो गई थी? फिन, जाने दो, तुम मेरी खोपड़ी को कुचल रहे हो। वह हकलाया और उसके सिर पर दबाव आखिरकार कम हो गया। सभी शांत हो गए और वे एक मेज पर बैठ गए। मैंने तुम्हारा सामान खत्म कर दिया है। क्या तुम्हें पता है कि बाकी लोग कहाँ हैं? क्या तुम उन्हें ला सकती हो? उसने मीना से पूछा। उसने सिर हिलाया और उसे परी के साथ अकेला छोड़कर चालक दल को इकट्ठा करने चली गई। फिन थोड़ा उदास दिख रहा था। सामान खत्म करने का मतलब था कि वह अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए तैयार था। अरे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह मुझे कार्यशाला में बंद कर देगा। जब तुम लोग खुद से वापस आओगे तो हम मिल सकते हैं। उसने उसे एक मुस्कान दी। याद रखना, अलविदा नहीं, बस बाद में मिलते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सूची से छोटा मार्शल आर्ट रोब निकाला और उसे फिन के सामने मेज पर रख दिया। ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि तुम मेरे पास एक टुकड़े में वापस लौटो। परी अब तक उदास थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें चमकने लगी और उसने खुद को सुनहरे रंग की पोशाक में फेंक दिया। जब वह सुनहरे ड्रैगन क्यूब्स पोशाक पहनकर तैरने लगी तो उस छोटी सी आकृति से एक जबरदस्त आभा निकली और वह भयावह तरीके से हंसने लगी। उसने सहज रूप से मजबूत का नियम का इस्तेमाल किया था और इससे उसका खून खौल उठा। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, असीमित शक्ति। वह चिल्लाए और अपनी नई मिली शक्तियों का परीक्षण करने के लिए हवा में स्वर्ण ऊर्जा से लदी मुठियां फेंकना शुरू कर दिया। सेठ ने खुद को छिपा लिया क्योंकि परी ने अंधाधुंध मुठियां और लात मारना शुरू कर दिया। उसने भोजनालय में हवाएं पैदा की जिससे कटलरी उछलने लगी और फर्नीचर कांपने लगा। फिन, शांत हो जाओ। कौशल का प्रभाव समाप्त होने के बाद परी की गति धीमी हो गई। ओह, फिन को खेद है। फिन थोड़ा नियंत्रण खो बैठा। उसने प्यार से व्यवहार किया और सेठ तथा सराय मालिक दंपति से क्षमा मांगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सेठ ने उसे रोग के प्रभाव के बारे में तब तक समझाया जब तक मीना बाकी लोगों के साथ वापस नहीं आ गई। ये सौभाग्य की बात थी कि उनमें से किसी ने भी फिन को अति उत्साहित होते नहीं देखा। बुल्को के लिए उसके पास मजबूत चमड़े का लबादा था। उसने अपने रास्ते से हटकर एक मध्यम आकार की आत्मा डाली थी जिसने सांप के चमड़े के जहर प्रतिरोध को 25% तक मजबूत किया और पुजारी को 100 अतिरिक्त मन दिया। मुझे खेद है कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी तक स्टाफ या इसी तरह के कास्ट उपकरण नहीं बना सकता। उसने बुल्को से माफी मांगी क्योंकि दूसरों को जो मिलेगा उसकी तुलना में यह ज्यादा नहीं था। राक्षसी रक्त वाले नेकदिल विशालकाय ने केवल समझ में सिर हिलाया। वह इस तरह के असामान्य रेटेड रोग से बहुत संतुष्ट था। इसने चारों ओर से अच्छी सुरक्षा दी और इसके अतिरिक्त प्रभाव भी थे। माइक को सांप की हड्डी का कवच और ढाल मिला जो उसके जैसा ही था, लेकिन उसकी वृद्धि के कारण उसका प्रदर्शन बेहतर था क्योंकि उसने अपना खुद का बनाया था। उसने उसे लेस देन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन से बनी एक तलवार भी दी जिसमें मित्रिल इनले से बना एक सरल अग्नि जादू था। यह उसका पहला अग्नि मंत्र था और यह विचार टोरेट का था। सेठ के विचार हमेशा इस बात पर अधिक केंद्रित थे कि वह अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अपने कवच का उपयोग कैसे कर सकता है।
ये ज्ञान के रूप में आया जब पुराने गुरु ने उसे बताया कि जो मंत्र व्यक्ति की अपनी आत्मीयता के साथ संरेखित होते हैं उनके बेहतर परिणाम होंगे। इस तरह तलवार ने बिना किसी बढ़ी हुई लागत के लगभग 50 अग्नि क्षति की और मंत्र समाप्त करने के बाद इसे असामान्य दर्जा दिया गया। उसने मीना को टाइट फिटिंग चमड़े के कपड़े दिए जो उसके एथलेटिक फिगर के हिसाब से फिट थे। इसके लिए उसे मास्टर टोरेट की मदद मिली क्योंकि सेठ को ऐसे कोई जादू नहीं पता था जो हथियारे के काम के लिए उपयुक्त हो। टोरेट यूं ही मास्टर नहीं था। अपने गोदाम में छानबीन करने के बाद उसे एक जोड़ी दस्ताने मिले जो किसी की उपस्थिति को थोड़ा कम करने का प्रभाव देते थे। सेठ ने जब ये सीखा तो उसने कई छोटी आत्माओं का इस्तेमाल करके पोशाक के हर टुकड़े को स्थायी प्रभाव दिया जिससे पहनने वाले की उपस्थिति 5% कम हो गई। अगर वह सब कुछ पहनती तो उसे खोजे जाने या ध्यान दिए जाने की संभावना 40% कम हो जाती। इसके अलावा उसने उसे एक लेस देन शानदार स्टिलेटो ग्रेटर देन भी दिया। लिख से साखिरी थी। सेठ ने वह चोगा खींचा जो ऐसा लग रहा था मानो सुनहरे रेशम से बना हो। यह आपके लिए है। इसे नेडेल नामक एक शिल्पकार स्तर के दर्जी ने बनाया है। इसकी वर्तमान रेटिंग दुर्लभ है लेकिन यदि आप सही जादूगर को ढूंढ सके तो यह महाकाव्य बन सकता है। उसने नेडेल द्वारा उसे दिए गए वस्त्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। उसका मानना था कि उसने सामग्री और शिल्पकार उपलब्ध कराकर काफी कुछ किया था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि जादूगर का जादू और लेस देन आत्मा संचार ग्रेटर देन एक साथ कैसे मेल खाएगा। यही कारण था कि उसने इस काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति को खोजने का काम लिक्सिस पर छोड़ दिया। एक पूरी पार्टी को असामान्य और दुर्लभ वस्तुओं से सजाना बहुत ज्यादा लगता है लेकिन सेठ को लगा कि उसने वाइब्रेंट सामग्रियों के लिए उचित भुगतान करने के लिए पर्याप्त कटौती की है। सभी को उसके उपहार पर आश्चर्यचकित होते देखकर उसका दिल खुश हो गया। वे दिन के अंत तक बात करते और समझाते रहे जब सेठ को याद आया कि बौने जिले में लौटने से पहले उसे एक और काम करना था। उसने अपनी मौज मस्ती से खुद को अलग किया और सराय से बाहर निकल गया। होरा की अंधेरी सड़कों पर चलते हुए उसने अतीत और भविष्य के बारे में सोचा। उसे थोड़ा दुख हुआ कि वह फिन के साथ उतना समय नहीं बिता पाएगा लेकिन वह अपने कौशल को बढ़ाने के लिए भी उत्सुक था। एक बार जब वह अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेगा तो वह उठ वापस लौट आएगा। ऐसी जगह क्यों लौटना जहां हर तरफ मौत का साया है। एक ऐसी दुनिया जो विनाश के बीच में है। सेठ ने कई तार्किक उत्तर दिए। कई लोगों ने उसे वापस लौटने की सलाह दी, न केवल चच ने बल्कि फिन ने और हाल ही में टोरेट ने भी जब उसने सुना कि वह एक ओरी हुआ था। कथित तौर पर एक ऐसी दुनिया में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था जो अपने परिवर्तन से गुजर रही थी जैसे कि पौराणिक और यहां तक कि पौराणिक नई सामग्री। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके जैसे शांत दुनिया में अन्य लाभ होंगे जो एक ओरी हुआ को नहीं दे सकते। उसने इन लोगों पर भरोसा किया लेकिन उनके शब्द असली कारण नहीं थे। क्या ये घर की याद थी? यह उसके हाथों में खुजली थी। उसके सीने में आग जल रही थी। यह एक अलग अंतर था जो उसने तब से महसूस किया जब से वह उससे चला गया था। वह इस बारे में क्यों सोच रहा था? जब वह सिस्टम चर्च में पहुंचा तो उसने अपने विचारों की श्रृंखला को रोक दिया। ये गंतव्य उसके अजीब विचारों का कारण था। एक बार जब वह तैयार महसूस करता तो वह उठ लौटने के लिए यहाँ आता। लेकिन अभी के लिए वह केवल जीके के स्वामी के लिए 30 कवच भेजने के लिए यहाँ था। नमस्ते श्री स्मिथ, क्या आप कुछ भेजने आए हैं या आप अपना मेल देखना चाहेंगे? सेठ का स्वागत क्लर्क ने किया। वह यहाँ नियमित रूप से आता था क्योंकि चर्च के माध्यम से भेजे गए पत्र के कारण उसका सरीना और जीके के लोगों से संपर्क बना हुआ था। इसके अलावा वह ओरा में वर्तमान में एकमात्र ओरी हुमा भी था। मुझे कुछ भेजना है। मैं अपना मेल चेक करूंगा क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ। ठीक है, हमें अपना शिपमेंट प्रोसेस करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। देखते हैं, आपके पास एक पत्र है। ये पुजारी साइमन का है। स्टार्टा के पुजारी साइमन ने सेठ को ये बताने के बाद कि वह आखिरकार ओरा पहुंच गया है, उसे कभी-कभी एक पत्र लिखा था। कर्मचारियों ने उसे वह छोटा पत्र दिया। अंदर केवल एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था। स्थिति बहुत खराब लग रही है। फिलहाल उठ वापस मत लौटना साइमन। सेठ इस अचानक चेतावनी से हैरान था। पुजारी को उसकी इतनी परवाह कब से होने लगी थी? वैसे भी ऐसा नहीं था कि वह जल्द ही उठ लौटने की योजना बना रहा था। उसने कंधे उचका दिए और शिपिंग लागत देखने के बाद जल्द ही चिंताजनक शब्द भूल गया। ये पहली बार था जब सेठ ने चर्च के माध्यम से माल भेजा और वो समझ गया कि व्यापारी सामान को इधर-उधर भेजने के बजाय कारवां का जोखिम क्यों उठाते हैं। कवच वाले 3 बक्सों के लिए टेलीपोर्टेशन शुल्क 15 स्वर्ण था। अगर सेठ सिर्फ खुदरा विक्रेता होता तो उसके लिए इस तरह के सौदे में किसी भी तरह का मुनाफा कमाने का कोई तरीका नहीं होता। यदि वह उस पारिश्रमिक के बारे में सोचे जो उसे भी रैंक आपातकालीन खोज में एक साहसी के रूप में भाग लेने के लिए मिला था, तो 15 स्वर्ण पदक एक भी रैंक पार्टी को एक पूरे कारवां या कैसी रैंक पार्टियों की रक्षा करने के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त होंगे। उसने पैसे चुकाए और खुलेआम दिन दहाड़े हुई इस डकैती के बारे में बड़बड़ाते हुए चला गया। खैर, शाम हो चुकी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। भारत का नान एक तेल जो बालों को फिर से सिर्फ एक हफ्ते में मिलता है। गुटखा या खैनी खाने से बंद मुंह को 3 उंगली से भी ज्यादा। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 124। प्रशिक्षण शुरू होता है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 124। प्रशिक्षण शुरू होता है। सबा स्पोर्ट्स। अब हर पल को पकड़ो। 361। गुणा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ मास्टर टोरेट की कार्यशाला में बैठा था। बोना उसके सामने एक ब्लैकबोर्ड और चाक का टुकड़ा लेकर खड़ा था। सेठ प्रेरित बोने की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। चूंकि आज से आपका प्रशिक्षण आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसे सही तरीके से करेंगे। चूंकि आपने कभी ओरिहुमा के रूप में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, इसलिए मैं मूल बातों से शुरू करूंगा, उन्होंने कहा और 7 शब्द लिखे। जैसा कि आप शायद पहले से ही जानते हो या नहीं, सिस्टम 7 रेटिंग्स जानता है। सामान्य, असामान्य, दुर्लभ, महाकाव्य, पौराणिक, मिथक और सबसे बढ़कर अनोखा। आपको सिस्टम के हर पहलू में ये मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि वे किसको रेट करते हैं? ताकत, दुर्लभता, ये केवल आंशिक रूप से सच है। वे जो रैंक करते हैं वो आवश्यकताओं को दर्शाता है। मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया कि सिस्टम के आने से पहले सामग्रियों की कुछ खास जरूरतें होती थी जिन्हें पूरा करना एक लोहार को उनके साथ काम करने में सक्षम होने के लिए करना पड़ता था। उदाहरण के लिए लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन कोहिले, एक धातु जो पूरी तरह से अंधेरे में भीगी हुई है। क्या ये समझ में आता है कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं? मेरे दादाजी के समय में एक लोहार जो इसके साथ काम करना चाहता था, उसे अंधेरे के खिलाफ उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता थी। मित्रल के साथ काम करने के लिए पृथ्वी के साथ उच्च आत्मीयता की आवश्यकता थी। इस तरह की बाधाएं आम थी और विभिन्न जातियों और व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की संख्या सीमित थी। जब सिस्टम आया तो उन्हें 7 रैंक में वर्गीकृत किया गया और अब आपको केवल सामग्री के रैंक के अनुरूप कौशल स्तर तक पहुंचना है। मैं इसी से शुरू कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे इस कारण के बारे में पूछा था कि जब आप प्रशिक्षु थे तो आप लेस देन मित्रल ग्रेटर देन का उपयोग क्यों नहीं कर पाए थे। यही कारण है। टोड ने एक छोटा ब्रेक लिया। लेकिन कक्षाएं और आइटम भी 7 रैंक में रैंक किए गए हैं। ये स्पष्टीकरण उन लोगों के साथ उतना समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है। किसी वर्ग को उस आवश्यकता के आधार पर रैंक किया जाता है जिसे आपको उसे प्राप्त करने के लिए पूरा करना होता है। ताकत बस उन शर्तों की कठिनाई के साथ मेल खाती है जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है। एकमात्र अपवाद अद्वितीय है क्योंकि इसका वास्तव में मतलब सिर्फ एक तरह का होता है। आइटम आमतौर पर उस कौशल के आधार पर रैंक किए जाते हैं जो एक शिल्पकार को आइटम बनाने के लिए चाहिए। लेकिन मैं जो कहता हूं उसे नमक के दाने के साथ ले। सिस्टम कोई मृत और कठोर मशीन नहीं है, अन्यथा अद्वितीय रैंक जैसी स्पष्टता कुछ नहीं होती। सेठ ने सिर हिलाया। उसे सिस्टम के कई बार काफी लचीले होने का अनुभव था। वहां से टोरेट अपने दादा के बारे में एक अलग विषय पर चला गया जिसे एक ओरी बोने के रूप में एक अद्वितीय वर्ग दिया गया था और कैसे उस समय सभी बोने मास्टर्स को अपनी कक्षाओं को पीसना पड़ता था क्योंकि सिस्टम उन्हें शुरुआती और लव 0.1 से शुरू करता था। इसके बाद इस महाद्वीप का संक्षिप्त इतिहास और बोने सरकार की संरचना के बारे में बताया गया।
बौने कई छोटे छोटे राज्यों में संगठित थे जिनके शीर्ष पर एक बौना उच्च राजा या सम्राट होता था। सेठ को वास्तव में समझ में नहीं आया कि उसे यह जानने की आवश्यकता क्यों थी, जब तक कि टोरेड ने आपसे उनके काम के बारे में बताना शुरू नहीं किया। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम मुझे बाद में शर्मिंदा न करो। हम ओरा के बौने आधिकारिक तौर पर शाही सेना को उपकरण की आपूर्ति करने का काम करते हैं। इसका मतलब है कि तुम भी इस आदेश में भाग लोगे। चलो काम पर लग जाओ। रुको, बस इतना ही। मैंने सोचा था कि आप मुझे बुनियादी शिक्षा या कुछ और देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। मैं तुम्हें बाकी सब सिखा दूंगा। समय बर्बाद करने के बजाय काम करने और सीखने में समय बिताना बेहतर है। बौने ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इस तरह से मास्टर टोरेड के अधीन सेठ का काम शुरू हुआ। और जैसा कि बौने ने कहा, उन्होंने आगे बढ़ते हुए समझाया। सबसे पहले उन्होंने जो किया वह था सेठ को एक ऐसी सामग्री की कौशल्या दिखाना जो सेठ ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये वह धातु है जो किसी भी राक्षस उपासक को अपनी पैंट में पेशाब करने पर मजबूर कर देगी और पिशाचों को अपने निर्माता के लिए रोने पर मजबूर कर देगी। लेस धन धन्यपूर्ण शिल्प सामग्री दुर्लभ। ये धातु पवित्र प्राणी के रक्त का क्रिस्टलीकरण है। इसका प्रकाश तत्व और पवित्र गुण के साथ एक स्वाभाविक संबंध है और अंधेरे तत्व, शाप और मरे हुओं के प्रति एक अंतर्निहित प्रतिकर्षण है। इन गुणों को और मजबूत करने के लिए इसे कई उच्च स्तरीय पुजारियों द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। ग्रेटर देन। उत्तर दिशा में शत्रु वे लोग थे जो उस भयानक अभिशाप के लिए जिम्मेदार थे और राक्षसों के सहयोगी थे। इस धातु से बनी वस्तुएं विनाशकारी लाभ प्रदान करती। दुर्भाग्यवश हमारे पास केवल ये कुछ ही बार है। क्या? यहाँ तक कि बौने साम्राज्य जो केंद्रीय पर्वत श्रृंखला के भूमिगत क्षेत्र में दूर दूर तक फैला हुआ था, केवल कुछ ही खदानों को जानता था जहाँ लेस देन पूर्व ग्रेटर देन पाया जा सकता था। जैसा कि एक पवित्र व्यक्ति के बहाए गए रक्त से क्रिस्टलीकृत सामग्री से अपेक्षित था। समय की बचत के लिए लेस देन पूर्व ग्रेटर देन ओरा को प्राप्त हुआ, जिसे निर्माण की गति बढ़ाने के लिए कारीगरों और मास्टर्स के बीच विभाजित किया गया था। क्या ये वास्तव में ठीक है कि इतने महत्वपूर्ण मामले में सेना को हथियार देने के लिए केवल दुर्लभ सामग्री का उपयोग किया जाए? उसने अपनी जीभ काटी क्योंकि उसके सिर के पीछे एक थप्पड़ पड़ा था। क्या तुमने अभी अपना दिमाग बंद कर लिया है या कुछ और? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि रेटिंग हमेशा ताकत का ठोस संकेतक नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है कि इस स्थिति में एक पवित्र व्यक्ति के खून से बेहतर क्या होगा? क्या तुम चाहते हो कि हम एक झुंड के भूत प्रेतों से निपटने के लिए भगवान का खून लें? और यह मत भूलो कि इससे एक पूरी सेना को हथियारबंद किया जा सकता है। मुझे माफ कर दो। हाँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ऐसी कीमती धातु का इस तरह अनादर करना। बौने ने उसे गंभीरता से डांटा। फिर उसने सेठ को योजना समझाई। कारीगरों को कवच बनाने का काम सौंपा गया था। मास्टर हथियार बनाने जा रहे थे। वे लेस देन माना स्टील ग्रेटर देन से भाले की नोक बनाएंगे, जो लेस देन ब्लू आयरन ग्रेटर देन से परिष्कृत धातु है, जो किसी भी जादू के लिए उच्च आत्मीयता रखता है और विभिन्न गुणों को बनाए रखने में सक्षम है। इन भालों की नोकों को पुजारी द्वारा आशीर्वाद दिया जा सकता है और वे अन्य धातुओं की तुलना में इस शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होंगे, साथ ही साथ उपयोगकर्ता के जादू को भी प्रसारित करेंगे। इसलिए इन हथियारों के साथ उपयोग किए जाने वाले सभी कौशल या जादू भी थोड़ी पवित्र विशेषता बनाए रखेंगे। इसके अलावा जिस तरह सेठ ने माइक की तलवार के लिए लेस देन मिथ्रिल ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया था, उसी तरह वे भाले के ब्लेड की नोक पर इनले बनाने के लिए लेस देन पूरम ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे। इस धातु के संपर्क में आने से मरे हुए और राक्षसों पर काम हो जाएगा, जैसे कि पिशाच पर सूरज काम करता है। या तो टोरेड ने सेठ को बताया। तुम इनले का ध्यान रखोगे। ये लो, बौने ने कहा और उसे कागज का एक छोटा सा स्क्रॉल थमा दिया। सेठ को तुरंत पता चल गया कि यह क्या है, एक जादू का स्क्रॉल। पहली बार जब उसने इसके बारे में सुना था तो सेठ ने सोचा था कि ये यादृच्छिक स्क्रॉल है जो किसी हथियार पर यादृच्छिक जादू डाल देंगे। इस तरह की चीजें कालकोटरी लूट के रूप में मौजूद थी। लेकिन वास्तव में ये जादू के उस्तादों द्वारा बनाए गए स्क्रॉल थे और कौशल पुस्तकों या स्क्रॉल के समान थे और उपयोगकर्ता को तुरंत एक विशिष्ट जादू सिखाते थे अगर उनके पास संबंधित कौशल था। सेठ ने उनमें से कुछ को देखा था, लेकिन उसने कभी एक का उपयोग नहीं किया। उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जादू सीखने के लिए बस एक हथियार खरीदना और कौशल के लिए इसे बलिदान करना सस्ता था। टोरेड जैसे गुरु द्वारा शिष्य को ये देना ही उन्हें सस्ते में प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था। इन स्क्रॉल को बनाने में बहुत अधिक मात्रा में मन और समय लगा, इसलिए इनकी कीमत बहुत अधिक थी। लेस देन निर्वासन करामात। ग्रेटर देन भौतिक संसार के साथ दानव के संबंध को क्षति पहुंचाता है। राक्षस के संबंध को क्षति पहुंचाने का वास्तव में क्या अर्थ है? सेठ ने बौने से भ्रमित होकर पूछा। ओह हाँ, सीखने के लिए एक और बुनियादी चीज है। उसने अपना सिर खुजलाया, समझाने का कोई तरीका निकालने की कोशिश करते हुए। उसने चाक और ब्लैक बोर्ड निकाला। राक्षस थोड़े विशेष होते हैं। वे पद कार्य से स्वतंत्र होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कालकोटरी और देवदूत और कई देवता। एक राक्षस आमतौर पर किसी विदेशी दुनिया में बुलाए जाने पर प्रवेश करता है और वे एक लंगर की तरह जुड़े रहने के लिए बुलाने वाले के साथ एक अनुबंध करते हैं। निर्वासन सीधे इस संबंध को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। जब दानव को लंगर से जोड़ने वाली श्रृंखला टूट जाती है तो दानव सचमुच इस दुनिया से निर्वासित हो जाता है। इस स्पष्टीकरण के साथ प्यारे चाक चित्रों का एक सेट था। बूढ़ा बौना चाक से चिबिस बनाने में वाकई बहुत अच्छा था। और इस तरह से हमने अपने सभी दुश्मनों को कवर कर लिया है। हथियार मरे हुए लोगों, राक्षसों और अंधेरे या पवित्र विशेषता वाले किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाएंगे। उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा और उसे काम शुरू करने का संकेत दिया। सबसे पहले सेठ को लेस देन पूरम ग्रेटर देन सिल्लियों को तार में बदलना था। इस बीच टोरेड पहले से ही लेस देन माना स्टील ग्रेटर देन से बने भाले की नोक बना रहा था। इन इनले को बनाने का पहला चरण बेस मटेरियल में एक चैनल काटना था। इसके लिए सेठ ने टोरेड की दुकान में बड़ी विविधता से एक उत्कीर्ण उपकरण का उपयोग किया। यह मित्रिल से बना था। लेस देन बनिशमेंट ग्रेटर देन सर्किट ज्यादातर लाइन वर्क से बना था और फिर भी सिस्टम द्वारा इसे एक साधारण जादू के रूप में आंका गया। तकनीकी रूप से सेठ उन्हें एक शुरुआती के रूप में बनाने में सक्षम था। तकनीकी रूप से वह था। यह उन जादुओं से कहीं ज्यादा जटिल था जो उसने पहले आजमाए थे और उसे इनले बनाने का बहुत कम अनुभव था। उसके पहले कुछ प्रयास विफल हो गए जब उसने तार के लिए चैनल काटते समय गलतियां की। टोड को वास्तव में उन युक्तियों को फिर से पिघलाना पड़ा, लेकिन बौने ने उसे दोष नहीं दिया बल्कि उसे कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। सेठ को मास्टर के भाले की नोक बर्बाद करने से रोकने में एक सप्ताह लग गया। उसने अभी भी गलतियां की, जैसे चैनल को बहुत गहरा या बहुत उथला काटना, लेकिन इन्हें ठीक किया जा सकता था और इससे विफलता नहीं होती थी। इससे बहुत मदद मिली कि टोरेड उसे अपनी गलतियां दिखाने के लिए वहां मौजूद था, इससे पहले कि वह जादू खत्म करके असफल हो जाए। चैनल को काटने के बाद चैनल के किनारों को काटना पड़ा। बहुत सारी गलतियां करने का एक और मौका, लेकिन फिर से सेठ को वास्तव में एक शिक्षक द्वारा आपके कंधे पर नजर रखने से होने वाले अंतर का एहसास हुआ। अगर वह अकेला होता तो वह सही करने से पहले दर्जनों बार विफल हो जाता। अंत में पूरम तार को तैयार चैनलों में हथौड़ा मारकर और सतह को समतल करके सेट करना था। सभी असफलताओं के बावजूद एकमात्र सकारात्मक बात यह थी कि इन जादुओं को पूरा करने के लिए उसे जो अनुभव मिला वह पहले की तुलना में बहुत अधिक था। और असफलताओं के इस एक सप्ताह में वह पहले से ही लेस देन जादू ग्रेटर देन में रैंक अप के करीब पहुंच गया था। यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि आवश्यक प्रवीणता स्तर पर लगभग दोगुनी होती रही, तो उसने एक सप्ताह में उतनी ही प्रवीणता अर्जित की जितनी उसने पिछले 4 महीनों में की थी जब उसने खुद प्रयास किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। गुटखा या खैनी खाने से बंद मुंह को 3 उंगली से भी ज्यादा। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 125 प्रशिक्षण। सर्वनाश का लोहार 125 प्रशिक्षण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि उसने कभी भी सेठ को उसके बिल्कुल ठीक भाले की नोक को खराब करने के लिए दोषी नहीं ठहराया था, लेकिन जब उसने सेठ की तीव्र वृद्धि देखी तो बूढ़े बौने की मुस्कान और भी अधिक वास्तविक हो गई, जिसका अर्थ था कि वह बिल्कुल ठीक भाले की नोक को खराब करना बंद कर सकता था।
दूसरे सप्ताह के दौरान अंततः ये घटित हुआ। लेस देन डिंग कौशल करामात प्रशिक्षु +9 करामात प्रशिक्षु +10 बन गया है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग कौशल करामाती प्रशिक्षु +10 करामाती तक्ष +1 बन गया है। ग्रेटर देन वह अंततः लेस देन जादू ग्रेटर देन में रैंक प्राप्त कर चुका था, जिससे वह अधिक जटिल जादू का उपयोग करने में सक्षम हो गया था। जादू सरल सर्किट की तुलना में थोड़ा अधिक अमूर्त लग रहा था। जहां सरल सर्किट ज्यामितीय पैटर्न से मिलते जुलते थे, वहीं जटिल सर्किट अधिक जैविक थे, जो घुमावदार भूलभुलैया या गांठों की याद दिलाते थे। सरल जादू के अधिक जटिल संस्करण का न केवल अधिक प्रभाव था, बल्कि पहले की तुलना में नए और अधिक अमूर्त प्रभाव भी थे। जबकि सरल सर्किट में उपयोगकर्ता को मजबूत बनाने या नुकसान पहुंचाने जैसे अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव थे, नए सर्किट ने भय, मौन या प्रत्यक्ष पक्षाघात जैसे वीर नियंत्रण प्रदान किए। जटिल लोगों ने भी मैना में हेरफेर करने के लिए प्रभावों के साथ शुरुआत की। इसे संग्रहित करना, इसे बढ़ाना, प्रतिद्वंद्वी से इसे चुराना। सेठ को ढलाईकार वर्गों के लिए कर्मचारियों जैसी चीजें बनाने के लिए कम से कम इन जैसे जटिल जादू की आवश्यकता थी। सेठ ने इस उपलब्धि का जश्न कुछ देर तक मनाया और फिर काम पर लग गया। उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था और सेठ को अभी भी प्रशिक्षण में बहुत समय लगना था। अगले 2 सप्ताह तक उसने टोरेट के साथ मिलकर शाही सेना के लिए हथियार बनाने का काम किया। कभी-कभी वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए छुट्टी ले लेता था। मान दुकान का प्रबंधन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा था। सेठ ने उसे लेस देन उच्च गुणवत्ता वाला स्टील ग्रेटर देन का अधिकांश हिस्सा दे दिया था और मान हाल ही में निपुण स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। सेठ के काम और प्रतिष्ठा की बदौलत दुकान की प्रतिष्ठा सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी। मान अन्य लोहारों से अलग दिखने में सक्षम था और खुद को सिफारिश पाने के करीब था। वह लगातार बात करता रहा कि वह जल्दी सेठ के साथ हॉल्स ऑफ स्टोन में शामिल हो सकता है। सेठ ने अपने ब्रेक का समय इस तरह तय किया कि जब वह लोहार खाने से बाहर निकले तो फिन और पार्टी से मिल सके। उस समय वे अक्सर उस रेस्तरां में साथ-साथ खाना खाने जाते थे। बेशक सेठ के कारण परी की ताकत और नए उपकरणों के साथ वे देश भर में यात्रा करते हुए अपनी खोज में बहुत अच्छा कर रहे थे। फिन ने खुशी-खुशी अपने रोमांच और नई जगहों के बारे में बताया जो उन्हें मिली थी। उसने अपनी मार्शल आर्ट की पोशाक में लड़ाई को जीवंत रूप से याद किया। उसने कपड़े उतारने से इनकार कर दिया। उसे मीना के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो समय उन्होंने साथ बिताया वह उन्होंने अच्छा बिताया। अगर तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है। इस तरह समय बीतता गया। जल्द ही सेठ और टोरेट ने अपना काम पूरा कर लिया और तैयार भाले सेना के रसद विभाग द्वारा ले लिए गए। उसके बाद लोहार के इलाके में शांति छा गई क्योंकि हर कोई अपने दैनिक काम पर वापस चला गया, सिवाय टोरेट की लोहार की दुकान के। चूंकि महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो चुका था, इसलिए बूढ़े बौने ने सेठ को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। चूंकि उसके लेस देन सुनार ग्रेटर देन और लेस देन जादू ग्रेटर देन में उसके लेस देन लोहार ग्रेटर देन कौशल की कमी थी, इसलिए उसने सेठ को आभूषणों का गुलाम बनाना शुरू कर दिया। सेठ ने साधारण सोने और चांदी से बनी अंगूठियों और पेंडेंट के लिए सरल ब्लूप्रिंट और डिजाइन के साथ शुरुआत की, जिसमें सरल जादू शामिल थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके बाद बूढ़ा लोहार उसे अलग-अलग काम और डिजाइन देता रहा, जिसमें ऊर्जा स्रोत और भंडारण के रूप में रत्नों का इस्तेमाल किया जाता था। जल्द ही परिणामी आभूषण विफलताओं से आम और कभी-कभी असामान्य वस्तुओं में बदल गए। टोरेट खुश था कि सेठ ने अपनी खुद की सामग्री सोना, चांदी और रत्नों का इस्तेमाल किया जो उसने उठ में इकट्ठा किए थे, और सेठ खुश था क्योंकि इसका मतलब था कि वह उन्हें रख सकता था और बाद में उन्हें बेच सकता था। वे ऐसी वस्तुएं नहीं थी जिन्हें कोई साहसी व्यक्ति खरीदता, लेकिन कोई व्यापारी या धनी आम आदमी उन्हें अस्वीकार नहीं करता। सेठ के लिए ये कठिन और बारीक काम था क्योंकि वह अपने बड़े हथौड़े को घुमाने का आदी था, लेकिन ये बहुत फायदेमंद था। टोरेट द्वारा उसे दिए जाने वाले डिजाइन और जादू, साथ ही बौने की सलाह ने उसकी दक्षता को अधिकतम किया। लेस देन गोल्डस्मिथ ग्रेटर देन जो शुरुआती +4 पर स्थिर था, क्योंकि सेठ ने बहुत अधिक सहायक उपकरण नहीं किए थे, आसानी से एक सप्ताह से थोड़े अधिक समय में लेस देन गोल्डस्मिथ प्रशिक्षु +1 ग्रेटर देन तक रैंक किया गया। अब जबकि लेस देन जादू ग्रेटर देन और लेस देन सुनार ग्रेटर देन दोनों ही लगभग एक ही स्तर पर थे, कठिनाई नाटकीय रूप से बढ़ गई। मास्टर टोरेट ने युवा लोहार को जो कार्य और ब्लूप्रिंट दिए थे, वे हमेशा उसकी क्षमताओं की सीमा के भीतर ही थे, जिसका मतलब था कि मास्टर की सलाह के बावजूद वह अक्सर असफल हो जाता था। चमत्कारिक रूप से ये तरीका उन चीजों को बार-बार करने की तुलना में कहीं बेहतर काम करता है। प्रशिक्षु रैंक से शुरू होने वाली असामान्य सामग्रियों को शामिल करना कठिनाई को बढ़ाता है। ये पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करने जितना आसान नहीं था, लेकिन बौने मास्टर ने उसे सिखाया कि सोने, चांदी और लेस देन बौने तांबे ग्रेटर देन जैसी असामान्य धातुओं का उपयोग करके विशिष्ट गुणों के साथ मिश्र धातु कैसे बनाई जाए। मिश्र धातुएं उनकी सामग्री सूची का हिस्सा नहीं थी, इसलिए उन्हें मिश्रण अनुपात को खुद ही याद करना पड़ता था। टोरेट ने उन्हें बताया कि मिश्र धातुओं के निर्माण के इर्द-गिर्द एक संपूर्ण कौशल है, लेकिन इसे कम समय में हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि फिटिंग क्लास के बिना इसे हासिल करने के लिए बहुत अधिक शोध की आवश्यकता होती है। अनुपातों को याद रखना, सिस्टम की मदद के बिना मिश्र धातुओं को सही ढंग से मिलाना और फिर उसे एक ऐसा सहायक उपकरण बनाना जो सेठ की क्षमताओं के भीतर ही था, ये बहुत काम था। लेकिन ये काम इसके लायक था। जितना बेहतर मिश्र धातु आइटम और जादू के साथ फिट बैठता है, उतना ही बेहतर परिणाम और उसकी दक्षता प्राप्त होती है। यह एक खेल में सभी चीट और शॉर्टकट जानने जैसा था। बॉस को हराने के लिए एक गाइड पढ़ना, खुद रणनीति बनाने के बजाय उसे बस अपने गाइड टोरेट का अनुसरण करने की जरूरत थी। इस दौरान एकमात्र मनोरंजन भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष में मास्टर टोरेट के साथ मुकाबला करना था। लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन को फिलहाल स्वर्णकारिता और जादू के प्रशिक्षण के दौरान बहुत कम उपयोग मिला था। बूढ़े बौने के साथ लड़ाई के कारण ही वह न केवल वास्तविक लड़ाई में अनुभव प्राप्त करने में सक्षम था, बल्कि लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन के अपने स्तर को भी बढ़ा पाया। कुछ हफ्तों के बाद उसने किसी समय गिनती करना बंद कर दिया था। उसने सभी नियमित चांदी, सोना और रत्न इस्तेमाल कर लिए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि वह लेस देन सुनार ग्रेटर देन और लेस देन जादू ग्रेटर देन दोनों में निपुण रैंक पर पहुंच गया था। पहला लेस देन लोहार ग्रेटर देन के समान था, जिसमें कौशल बढ़ने पर केवल अधिक सामग्री अनलॉक होती थी। दूसरी ओर बाद वाले ने अब उसे सरल और जटिल सर्किट को संयोजित करने की क्षमता दी। इस तरह वह या तो एक तरह के जादू को मजबूत कर सकता था या वर्कपीस को दो अलग-अलग प्रभाव दे सकता था। सेठ की खुशी कुछ ही देर के लिए थी। उसे अभी जटिल सर्किट के साथ काम करने की आदत पड़ी थी और अब टोरेट पहले से ही कई सारे कामों के साथ उसका इंतजार कर रहा था ताकि उसे और आगे बढ़ा सके। युवक अब और नहीं टिक सका और बौने के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। कृपया मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए, बस थोड़ा सा। आपने मुझे पिछले 3 सप्ताह से बिल्डिंग से बाहर नहीं जाने दिया, उसने रोते हुए विनती की। टोरेट ने आह भरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह चलो, यह इतना भी बुरा नहीं था, इतना डरपोक मत बनो। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ो और अपना ब्रेक लो। इससे पहले कि टोरेट अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसका युवा छात्र निंजा की तरह गायब हो चुका था। बौने ने दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज भी नहीं सुनी। सेठ ने अभी पत्थरों के हॉल के सुनहरे द्वारों को पीछे छोड़ा ही था कि उसे अपने पालतू स्थान में परिवर्तन महसूस हुआ। महान, मैं वापस आ गया हूँ। क्या आप खुश हैं? ये पफल्स ही था जिसने अचानक अपनी उपस्थिति की घोषणा की। ये कितना अजीब समय था। आइवेसन ने तब से एक बार भी जवाब नहीं दिया था जब से वह प्यूपेट हुआ था। क्या तुम मेरे अवकाश तक चुपचाप लेटे रहे? सेठ ने संदेहपूर्वक पूछा। नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? भले ही महान मैं 2 सप्ताह पहले ही समाप्त हो गया था और छुट्टी का आनंद लिया था, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। तो आपने तो 2 सप्ताह पहले ही काम खत्म कर दिया था। नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सेठ को एक शब्द पर भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह इसमें कुछ भी बदल सकता था। वह अतीत को नहीं बदल सकता था, लेकिन वह भविष्य को बदल सकता था। वह बस उस बदमाश से धागा बनाने में और भी ज्यादा मेहनत करवा सकता था। पफल्स को खुशी हुई जब सेठ ने पूछना बंद कर दिया, लेकिन उसे एक अशुभ अनुभूति हुई और वह इसका कारण बताए बिना नहीं रह सका। जो भी हो, क्या बदलाव हुए हैं? उन्होंने ओरा के एक चौराहे पर बैठने के लिए जगह ढूंढी और सेठ ने अपने पालतू जानवर को उसके विकास की जांच करने के लिए बुलाया।
आइवेसर कई हफ्तों से विकास के चरण में प्रवेश कर चुका था और कैटरपिलर को बुलाने के बाद उसके बदलाव स्पष्ट हो गए। आइवेसर अब उस प्यारे कैटरपिलर जैसा नहीं दिख रहा था जिसे सेठ ने देखा था, और वो उन वयस्क आइवेसर जैसा हो गया था जिन्हें उसने देखा था। प्यारा मोटा कैटरपिलर शरीर इतना बड़ा हो गया था कि उसे लगभग सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था, और अब वह सफेद लगभग सिरेमिक सामग्री से बने एक्सोस्केलेटन से ढका हुआ था। पफल्स वाला हिस्सा जिसे उसने सीधा रखा था एक वयस्क मानव की ऊंचाई तक पहुंच गया था, और छोटे कैटरपिलर के पैर ज्यादा स्पष्ट और स्पाइक जैसे हो गए थे, लेकिन वे अभी तक एक वयस्क आइवेसर के भयानक चाकू जैसे पैर नहीं थे। गोल सुनहरे सिर पर अब गर्दन के फ्रिल की शुरुआत हो रही थी। सबसे बड़ा बदलाव संभवतः सामने के अंगों की एक जोड़ी का विकास था जो भयानक दरांती ब्लेड में समाप्त हो गया। ये एकमात्र बदलाव नहीं थे, जबकि कैटरपिलर रूप की प्रारंभिक जादुई शक्ति और भी बढ़ गई थी और पफल्स अब एक पुजारी की भूमिका निभा सकता था। उसकी शारीरिक विशेषताओं ने उसे पकड़ लिया था। इवेसर में बहुत धीरज और रक्षा थी, इसके पवित्र जादू और दरांती के साथ। सेठ के लिए सबसे करीबी तुलना इवेसर को पैलाडिन प्रकार के पालतू जानवर की तरह कुछ कहना था। जब वे वहां बैठे थे तो उन्हें देखने वालों का एक समूह उमड़ पड़ा। लोगों का अपने पालतू जानवरों के साथ घूमना असामान्य नहीं था, लेकिन इस आकार के कीट प्रकार के पालतू जानवर आम नहीं थे और उन्हें उनके आसपास के लोगों से कुछ दिलचस्प नजरें मिली। सेठ पफल्स पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।